Welcome back to our day 3 Python programming course. My name is Apeksha from Suman Tech और आज की क्लास में हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल्स। A variable is a named memory location used to store data. The value of a variable can change during program execution. मतलब हमारा वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जो डेटा स्टोर करता है। जस्ट लाइक हमारे किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, किसी में चावल, किसी में दाल, किसी में चीनी रहती है। ठीक वैसे ही पाइथन में भी वेरिएबल होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू स्टोर करता है। और ये जो वैल्यू स्टोर करता है वो हमारा पाइथन के मेमोरी के अंदर रहता है। यहाँ पे वेरिएबल का सिंटैक्स वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू वैल्यू होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है। पहले हम लोग अपने वीएस कोड पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग अब अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। लाइक प्रिंट डबल कोड सुमन टेप। अब इसी को हम 5 टाइम्स लिखेंगे। प्रिंट सुमन टेप। 1 more time। अब हम इस कोड को रन कराते हैं। 5 टाइम्स रन हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि हम इस कोड में चेंजेस लाएं। लाइक अब मैं लिखना चाहती हूँ सुमन टेक टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो क्या होगा कि मुझे इन 4 कोड में भी चेंजेस लाना होगा, सब में लिखना होगा पर्टिकुलरली जाके सुमन टेक टीचिंग इंस्टीट्यूट एंड देन सुमन टेक टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स का यूज करने पे हमारा टाइम बच जाता है। कैसे, ये हम अभी देखते हैं। नेम एक वेरिएबल है। नेम नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं अपना सुमन टेक। ओके, एंड देन हम इसको करते हैं प्रिंट नेम। देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। ये हमारा 5 टाइम्स हो चुका है। अब हम इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं सुमन टेक टीचिंग इंस्टीट्यूट लिखूँ, राइट। टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैंने सिर्फ नेम नाम के वेरिएबल में चेंजेस लाया है। अब नेम नाम के वेरिएबल में सिर्फ चेंज लाने से क्या सारे कोडिंग में चेंजेस आएगा? तो इसके लिए हम लोग इसे रन कराएंगे। रन कराने पे देखिए हमारा कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 5 टाइम्स सुमन टेक टीचिंग इंस्टीट्यूट। तो वेरिएबल्स के यही फायदे होते हैं। हम लोग कोड का रीयूज कर सकते हैं, हमारा इससे टाइम भी बच जाता है। अब हम लोग इसके कुछ की फीचर्स को देखते हैं। स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, बूलियन एक्सेट्रा। ये जो वेरिएबल होता है वो डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करता है।
जैसे वो नंबर्स भी स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी स्टोर कर सकता है, एंड बूलियन वैल्यू। इन सबको हम आगे की क्लासेस में डिटेल्स में जानेंगे, बट हम अभी इतना समझ लेते हैं कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है नो नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप, डायनेमिक टाइपिंग। जैसे कि हमारा जावा लैंग्वेज होता है, सी लैंग्वेज होता है, उसमें हमें हमें वहां पे डिक्लेयर करना होता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है या स्ट्रिंग है। बट हमारा पाइथन स्मार्ट होता है, उसमें वो डिक्लेयर नहीं करना होता कि इसका डेटा टाइप क्या है। ये खुद ही वैल्यू को देख के बता देता है कि इसके डेटा का टाइप क्या है। नेक्स्ट है वैल्यूज कैन बी अपडेटेड एट एनी टाइम। हम लोग पाइथन के कोड में वैल्यू को किसी भी टाइम अपडेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम हम लोग वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो चलिए अब हम अपने वीएस कोड पे आते हैं। a इक्वल्स टू लाइक लिखते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर। ओके, को एंटर करते हैं और प्रिंट डालते हैं। ठीक, अब हम अपने कोड को रन करते हैं। यहाँ पे हमारा मुजफ्फरपुर सक्सेसफुली आउटपुट में प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करती हूँ, लाइक ए, वेरिएबल नेम सेम रहेगा बट वैल्यू इसका चेंज करके देखते हैं क्या होता है। लिखते हैं पटना। ठीक, अब हम इसको कराते हैं रन। ये हमारा देखिए सक्सेसफुली रन हो गया है और आउटपुट में पटना प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट कोड लेते हैं, लाइक नेम, तो मैं टेक कोर्स पाइथन। ओके, देन हम इसको अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट नेम, प्रिंट कोर्स। यहाँ पे हमारा नेम और कोर्स दोनों वेरिएबल है, एंड सुमन टेक एंड पाइथन ये दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है। तो हम दोनों को प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है सुमन टेक एंड पाइथन। तो हमारा वेरिएबल होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकता है। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू 67, एंटर, y इक्वल्स टू 45, देन एंटर, प्रिंट x प्लस y। ओके, अब हम इसको रन कराते हैं और हमारा यहाँ आउटपुट प्रिंट होकर आ चुका है 112। अब हम यहाँ देखते हैं वेरिएबल रूल्स एंड टाइप्स। Rules for naming variables must start with a letter or underscore, cannot start with a number, can contain letters, numbers, and underscores, cannot contain spaces or special characters, cannot use Python keywords like if, class, for। इसका मतलब ये हुआ, जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ ध्यान देने की जरूरत होती है। लोग कुछ भी वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का नेम स्टार्टिंग लेटर या तो अंडरस्कोर से हो सकता है या फिर अल्फाबेट से हो सकता है। हम लोग किसी भी वेरिएबल के नेम को नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ना ही उसमें हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं।
इसको हम लोग प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइक अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू 50 एंड देन लिखते हैं कोर्स 1 2 3 4 एंड देन हम लोग लिखते हैं पाइथन। प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है आउटपुट को कंसोल में दिखाने के लिए। बिना प्रिंट फंक्शन का यूज किए हम लोग आउटपुट नहीं देख सकते, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे जो वेरिएबल नेम है एज एंटर प्रिंट कोर्स 1 2 3 4 देन हम इसको अब प्रिंट कराते हैं। ये हमारा आ चुका है 50 और पाइथन। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये वैलिड है। दूसरा वेरिएबल हमारा कोर्स 1 2 3 4, पहला लेटर इसका अल्फाबेट है, तो ये भी सही है। बाद में हम लोग नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, 2 3 4 एंड देन हम लिखते हैं नेम, देन हम लिखते हैं राम, एज एज और हम यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 56। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 नेम, देन हम लोग करते हैं प्रिंट एज। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम ही इनवैलिड है। इस नेम ऑफ इंस्टीट्यूट सुमन टेक प्रिंट की ऑफ इंस्टीट्यूट। तो देखिए हमारा आउटपुट तो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है सुमन टेक, बट इतना लंबा वेरिएबल नेम हम लोग नहीं लिख सकते। पहली दिक्कत तो ये आती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको लिखने में भी टाइम लगता है। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा, तो उसमें भी हमें टाइम देना पड़ा। हमारा वेरिएबल नेम शॉर्ट सिंपल और मीनिंगफुल होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।